हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। आज शुरू करते हैं पेपर फर्स्ट के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ये सारे क्वेश्चन मैंने घटना चक्र पर्यावरण की जो आती है उससे लिए हैं। और मुझे लग रहा है कि जो पर्यावरण की जो जितनी भी घटना चक्र है एक पर्यावरण की पूरी कंप्लीट, उसे भी मैं कंप्लीट ही कर दूं, क्योंकि पेपर फर्स्ट में स्टैटिक जीएस में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। पर्यावरण की पूरी घटना चक्र से पूछा जा सकता है। और घटना चक्र तो आप समझते भी पीएससी लेवल की है, तो हम सोच रहे हैं कि पर्यावरण की घटना चक्र को भी कंप्लीट करवा लेते हैं। इसको कर लेने से ये हो जाएगा कि जो स्टैटिक जीएस है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई जीएस आता है तो आपका कोई उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि बीपीएससी का तो फॉर्म भरे ही होंगे आप सब, तो पर्यावरण की अगर घटना चक्र कंप्लीट कर लेंगे तो उससे भी अच्छा ही होगा। सीडीपीओ का भी फॉर्म भरे ही होंगे, उसके लिए भी ठीक ही पड़ेगा। तो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेते हैं, जो जो लगता है कि हाँ ये एग्ज़ाम में आ सकता है स्टैटिक में, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। ए 1981 में, बी 1986 में, सी 1995 में, डी 2000 में। तो सही आंसर है बी 1986 में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। दूसरा भी पहले का रिपीटेड ही है, उसको छोड़ देते हैं। तीसरा भी रिपीटेड ही है। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया है, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देख लेना। और मैं घटना चक्र की जो पर्यावरण है उसको कंप्लीट, इन्वायरमेंट की जो पर्यावरण है उसको पूरा कंप्लीट करा देती हूँ। कुछ टाइम लगेगा, 8-10 दिन, लेकिन पूरे कंप्लीट करा देती हूँ, कोई रिस्क नहीं लूँगी। ये है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दिया गया जलमंडल, बी दिया है जीवोम, सी स्थलमंडल, डी जैव मंडल। तो हमारा सही आंसर है डी जैव मंडल। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। जैव मंडल मिट्टी, सेल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक चारों ओर मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैव मंडल एक आधारभूत ग्रही तंत्र होता है जिसके जैविक एवं अजैविक दो संगठक होते हैं। ठीक है, तो एक बार आप भी पढ़ के क्लियर कर लीजिएगा और थोड़ा कमेंट में बताइए कि घटना चक्र की पर्यावरण ठीक है। मैंने सोचा इसको कंप्लीट करा देने के लिए, क्योंकि अगर स्टैटिक जीएस आता है पर्यावरण से रिलेटेड तो वो नहीं छूटेगा आपका। आगे चलते हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आवास, बी पारितंत्र, सी निकेत, डी वायोम, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है हमारा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही, और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की जगह आवास कहलाता है। जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी वृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है तो उसे वायोम कहते हैं। उदाहरण वन, घास, स्थल, रेगिस्तान, टुंड्रा, वायोम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम है। शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। पूछ रहा है कि पारितंत्र कौन सा, जो ऑप्शन दिया है पारितंत्र को सही तरीके से बताता है कि पारितंत्र होगा। तो ऑप्शन दिया है ए एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, बी दिया है पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, सी जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, डी किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। तो हमारा सही ऑप्शन है सी जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य है, इकोसिस्टम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, बी प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं,
सी उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। डी द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो सही आंसर है हमारा सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन है धान का खेत, वन, घास का मैदान या झील। तो सही आंसर है ए, धान का खेत। आगे चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, मतलब ये किसने बताया था? ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, ए जी टेलर ने, बी ई हंटिंगटन ने, सी डी आर स्टोडर्ट ने, डी टांसले ने। तो सही ऑप्शन है हमारा डी टांसले ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए यह अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, बी इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, सी यह एक बंद तंत्र होता है, डी यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो सही हमारा आंसर है सी, यह एक बंद तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, बी यह एक कार्यशील इकाई है, सी इसकी अपनी उत्पादकता होती है, डी यह एक बंद तंत्र है। तो सही ऑप्शन है हमारा डी, यह एक बंद तंत्र होता है। आगे चलते हैं, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। ऑप्शन दिए गए हैं, मसानोबू फुकुओका, ए बी एम एस रंधावा, सी एम एस स्वामीनाथन, डी नॉर्मन बोरलॉग। तो हमारा ऑप्शन सही है ए, मसानोबू फुकुओका। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन है ए जापान ने, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इजिप्ट। तो सही है सी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, ए प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बी पर्यावरण प्रदूषण, सी राजनीति एवं विकास, डी जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। तो हमारा सही आंसर है सी, राजनीति एवं विकास। आगे चलते हैं, पर्यावरण से अभिप्राय है, मतलब पर्यावरण किसको कहते हैं? ऑप्शन दिया गया, ए भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, बी उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं, सी भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था को अंतर संबंधित होते हैं, डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। आगे चलते हैं, ये वाला हो चुका है तो इसको अब नहीं करेंगे दोबारा से। अगला चलते हैं, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं? ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, बी प्रोटीन समृद्ध हो, सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो सही आंसर है सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। क्वेश्चन नंबर अगला, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, क्या आरंभ किया है? ए एग मार्क, बी इको मार्क, सी ISI मार्क, डी वाटर मार्क। तो हमारा सही ऑप्शन है बी इको मार्क। चौथा है अगला, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं। ऑप्शन दिया है, ए कैरोलिन मर्चेंट, बी कार्ल मार्क्स, सी रेचल कार्सन, डी राजगोपालन। तो हमारा सही आंसर है सी, रेचल कार्सन। अगला चलते हैं, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, ए संतुलित विकास के लिए, बी पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए, सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए, डी उपर्युक्त सभी के लिए। तो सही आंसर है हमारा डी, उपर्युक्त सभी के लिए। आगे चलते हैं, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, कथन और कारण।
कथन क्या है? प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण दिया गया है जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो कह रहा है उपर्युक्त के संदर्भ में कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन देता है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो हमारा सही ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी से भिन्न है? जो मतलब राष्ट्रीय हरित अधिकरण है वो सीपीसीबी से कैसे अलग है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए दिया गया है एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। दूसरा है एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो सही आंसर है बी केवल 2। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालय में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़रूरी है। कह रहा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं तीव्र निपटान के लिए की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक संवैधानिक संगठन है। इसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। स्पष्ट है कि कथन एक असत्य है। दूसरा क्या कह रहा है? पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों का भार कम करने में मदद करता है। जल अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में वर्णित सीपीसीबी के मुख्य कार्यों में नदियों एवं कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। था कथन 2 सत्य है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? अच्छा, ये बात ये भी है कि बहुत से अधिनियम हैं जो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं, मतलब हमारी पॉलिटी से भी रिलेटेड है। तो एक वीडियो ऐसा बनाते हैं जो जितने भी अधिनियम पॉलिटी से रिलेटेड हैं, जो कानून से रिलेटेड हैं, सारे कानूनों को एक साथ पढ़ लिया जाएगा। उसका एक साथ वीडियो बना लेंगे कि मतलब जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने अधिनियम हैं वो सारे पढ़ लेंगे एक साथ। तो देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है ए स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। 2 है अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप है। 3 कह रहा है अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप है। तो सही आंसर हमारा ए केवल 1। आगे चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था कब? 2010 में। अब 9 नंबर पूछ रहा है एनजीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ए है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी है नेशनल जनरल ट्राइब, सी है न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, डी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो सही आंसर है ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आगे चलते हैं। 10वां क्या कह रहा है? भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संबंध में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे ए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना, बी नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, सी है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, डी है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक्स की 19वीं बैठक में शामिल ना होना। तो सही आंसर है सी। आगे चलते हैं। कह रहा है
निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन दे लेते हैं, ए 1982 में, बी 1986 में, सी 1990 में, डी 1994 में। तो सही आंसर है बी 1986 में। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ए है छाता विधान, बी है छड़ी मुबारक, सी पर्यावरण विधान, डी इको संरक्षण नियम। तो हमारा सही आंसर है ए छाता विधान। अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया जा गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, बी माल के भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, और सी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, डी है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो हमारा सही आंसर है सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो मैंने छोटे से क्वेश्चन का एक बस डेमो टाइप का लिया है, और अगर ठीक लगता है कि हम लोगों को कंप्लीट कर लेनी चाहिए इन्वायरमेंट के जो घटना चक्र है, तो फिर उसको मैं पूरा घटना चक्र कल से कवर कराऊंगी। और अभी तो मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो स्टैटिक्स इन्वायरमेंट की मतलब जीके के अकॉर्डिंग बहुत मुझे इम्पॉर्टेंट लगे। धन्यवाद।